आज गांव में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी हमारे ही घर में है। अपने पति की कमाई को सब संगवा के रखते हैं, पर इन्होंने कहा कि अपने बहन भाइयों को कामयाब करो। 2023 में मेरी इंटर हुई थी, पर मैं जब से ही ठीक ठाक तैयारी में था जी। मैंने 6 बार इंडियन नेवी का एग्जाम निकाला है। क्या बात है। 3 बार एयरफोर्स का, ऐसे ही अग्निवीर की तैयारी में करता रहा। बहुत बढ़िया। हर बार मैं कभी ओवरवेट में, कभी किस चीज में मेडिकली अनफिट होता रहा जी। फिर फाइनली मैंने आरपीएफ में रेस क्लियर करी और मेरा इसमें फाइनल हुआ। अभी जीडी में भी पॉइंट 7 से रहा सर मेरा इसमें। ओके। मेरा सबसे बड़ा जो मतलब सहयोग करा मेरे भाई ने करा। मेरे भाई मेरे साथ आए हैं, उन्होंने हम भाई और बहनों को पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। भाई कौन है वो? भैया भैया हैं आए? हाँ, बैठे हैं बैठे। भैया एक बार मैं चाहता हूँ आप प्लीज देखिए, ऐसे भाइयों के लिए देखिए, जब समाज में ये बताया जाता है भाई किसी के लिए होते, जोरदार तालियां भाई, ये नहीं ताली ऐसे भाइयों के लिए जोरदार होनी चाहिए। भाई भाई साहब सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है भाई साहब आपको। सर मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाई ने पढ़ाई बचपन में ही छोड़ दी और मैं अपने घर से 5वां लड़का हूँ जो सरकारी जॉब में लगा हूँ। 3 मतलब मेरे भाई हैं जो सरकारी जॉब में हो गए, हम 3। 2 मेरी बहन है जो पहले सरकारी एग्जाम में लग चुकी हैं। एक दिल्ली, हाँ एक अभी यूपी पुलिस में मेरा भाई गया इसमें 2023 में जो फाइनल हुई। तो एक और दिल्ली में था। एक मेरी छोटी बहन है वो एयरफोर्स में लगी है और मेरा आरपीएफ में फाइनल हुआ। ये सब कुछ हमारे इन भैया की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को छोड़कर हमारे सपनों के लिए अपने सपने त्याग दिए और हमारे सपने पूरे करे। भैया सैल्यूट है भाई जी आपको यार। बहुत टाइम में ऐसे भाई मुझे नहीं लगता बहुत मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि इतना संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में करा है। बचपन में ही काम पे लग जाना, कोई ऐसे हम बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि हम मजबूत थे, हमारा बिजनेस था। उस घर से आए जो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। आज गांव में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी हमारे घर में है। क्या बात है यार, क्या बात है। जो भी है वो इनकी वजह से ही है। और हमारी भाभी भी इतनी अच्छी आई जी, मैं लेकर आया हूं उन्हें भी। भाभी आई है? हाँ बिल्कुल लेकर आया हूं, वे बैठी इधर। ऐसे टाइम में इन्होंने हमारा साथ दिया जहां अपने पति की कमाई को सब संगवा के रखते हैं, पर इन्होंने कहा कि अपने बहन भाइयों को कामयाब करो। अगर वे कामयाब हो गए तो हम तुम तो अपना भी कामयाब हो जाएंगे। भाई सुनो, अगर भाभी ठान लेना किसी भैया की औकात नहीं कि किसी की मदद कर दे, ये तो भाभी का होना बहुत। भाभी जी हम आपको सैल्यूट करते हैं भाई। मैं बताना चाहता हूँ सर, मतलब मैं खाट से नहीं उठता था, मुझे खाना भी खाट पे ला के देती है, तुम पढ़ते रहो, जल्द से जल्द सिलेक्शन लो। अरे यार ऐसे भी लोग हैं, देखो भाई कमाल। हालांकि ये भी ग्रेजुएशन करी है, इन्होंने कहा कि जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे उस दिन हमारी ग्रेजुएशन भी सफल हो जाएगी। ये हमारे भैया, इन्होंने अपने से बड़े भैया को पढ़ाया था कि तू पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ने का हूँ, पर तुम कामयाब हो जाओ, बाद में तुम मुझे सारा लगा देना। देखो सर, हम माँ बाप को कहते हैं कि हमारे माँ बाप का सबसे बड़ा योगदान है। आज के टाइम में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो फिर माँ बाप के यहाँ आया हो, पर भैया भाभी के सपोर्ट से ऊपर आना बहुत बड़ी बात है जी। देखो एक भाभी तो वो थी जो मैंने एक वीडियो बनाया था, देखा होगा आप लोगों ने, कि एक बच्चा कामयाब हो गया उसका देवर, और उन्होंने उस पर केस कर दिया कि ये फेल हो जाए या जाए ना भर्ती में। और एक भाभी ये है कि जो अपने पति की कमाई अपने देवर की पढ़ाई में दे रही है। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता कि भाभीियों को कैसा होना चाहिए, ऐसा होना। बच्चों खड़े होके बजाओ भाई ताली यार, देखो डिजर्व करते हैं वो ताली, वो खड़े होके ताली डिजर्व कर। तमाम भाभीियों तक भाइयों तक ये मैसेज पहुंचे कि ऐसे भैया बनो। भैया आपका नाम क्या है? भैया बनो तो रविंद्र भाई जैसे और भाभी बनो तो प्रिया भाभी जैसे। बहुत बढ़िया, शानदार। सर हमारे लिए नहीं, इन्होंने अपनी नंदों के लिए भी यही काम करा कि तुम बैठ के करो, हम काम करेंगे, वरना भाभी तो भी सिलेक्ट हुई है, तभी बिल्कुल बिल्कुल जी इनका संघर्ष था। मैं चाहता हूँ सर, आप जो मेरा मेडल है मेरे भैया को दो, अपने हाथ से पहनाओ जी, क्योंकि मेरा मेडल नहीं, मेरे भैया का मेडल है जी। जहाँ एक छोटे भाई करण कह रहे हैं कि मेरी कामयाबी का श्रेय मेरे बड़े भाई रविंदर और मेरी भाभी जी को जाता